मेरा नाम सिद्धि विनायक। वैसे तो पेशे से हम इंजीनियर हैं, पर कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक रखते हैं। ऑल्दो ये उतनी ही रेयर होती हैं जितनी एक मिडिल क्लास फैमिली की वेकेशन ट्रिप, जो कि खुद एक वजह की वजह से चालू हो पाती है। जैसे इस कहानी की भी शुरुआत होती है एक शादी के इन्विटेशन कार्ड से। अरे नहीं, इसमें शादी कॉन्टेक्स्ट नहीं, शादी की लोकेशन कॉन्टेक्स्ट, हमारी रामनगरी अयोध्या जी। और क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 महीनों के वर्क फ्रॉम में घर आए हुए थे, तो हमने और हमारे दर्जन भर घर वालों ने इस कार्ड को न्योता तो समझा, पर रामलला के बुलावे का। समझ रहे हो? से जबलपुर और अयोध्या जी के बीच की दूरी करीबन 530 किलोमीटर है, जो कि 3 तरीके से पूरी की जा सकती है। पहले 2 तो हैं बाय एयर एंड रेल, पर इनके साथ दिक्कत ये है ना कि वहां पहुंच के ये ऑटो और कैब्स के शिशकों में इंसान बन जाता है। तो वी तो का कूलर रोड पे हम जा रहे हैं अयोध्या पहली बार। मुद्दा बस इतना था कि ये सफर 11 घंटे का, और अगर इसे स्ट्रेट 11 ही घंटों में खत्म कर देंगे तो इसे रोड ट्रिप थोड़ी ना कह देंगे। तू समझा ना? चल मजा होता है जब इसके छोटे छोटे टुकड़े हों, स्टॉप्स ऐड हों, नए नए किस्से ऐड हों। पंडित जी यहाँ का कुछ महत्व भी है ना। और फिर किसी ने बोला कि चलो ठीक है, बीच में चित्रकूट रोकते हुए चल लेते हैं। बाय द वे चित्रकूट वो जगह है जहाँ पे श्री राम ने अपने वनवास का अधिकतम समय काटा था, और यहाँ जाना भी हमारा कई सालों से ड्यू था। न जाने कितने प्लान्स बने और किसी न किसी वजह से वो कैंसिल हुआ। अब सिंस ये एकदम रास्ते में ही पड़ रहा था, तो हमने सोचा कि एक चक्कर लगा ही लेते हैं। क्या बात, ये बात है। तो कुछ इस तरह हमारी सवारी पहुंची चित्रकूट। हेलो गाइस, हम आए थे गोदावरी नदी में। यही है ना गोदावरी नदी है ना। और ये 2 हमारे पीछे दोस्त हैं, ये लोग मिल गए, अभी रास्ते में घूम रहे थे यहाँ। सब्सक्राइबर लोग केव्स अभी यहाँ से शुरुआत हुई है। ये बंदर भाई जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। परिक्रमा चालू कर रहे हैं। ये पर्वत है कामतगिरी पर्वत। इसमें कितने साल निकाले थे पोपा जी भगवान ने? अधिकतम समय प्रारंभ शुरुआत थी परिक्रमा शुरू होती है, जो कि 5 किलोमीटर की। जा तू वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख रहे हो, जितनी श्रद्धा हो तो ऐसी हो। 5 किलोमीटर पूरा ऐसे लेट के देख तेरी तकदीर बनाना उनके लिए बड़ी बात पहले चित्रकूट के घाट पे भाई संतों की भीड़, क्योंकि भगवान साधु संतों के भेष में आते थे, इसलिए बोलते भाई संतों की भीड़। और तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुवीर। तुलसी महाराज चंदन किसने मगन रहते, भगवान आते अपने हाथ से चंदन रखते तिलक कर लेते। तो करीबन 1.5 दिन चित्रकूट में व्यतीत करने के बाद अब समय था निकलने का। पर एक जगह रोपवे की लाइन में खड़े रहने की वजह से हम वहाँ से निकलने में हो गए ज़रा से लेट। तो हमारी माता श्री ने बोला कि आज की रात अगर जाके सोना ही है तो क्यों ना हम प्रयागराज ही रुक लेते हैं। इसी बहाने हमारे नारायण के संगम के स्नान भी हो जाएंगे, जो कि हमारे साथ ही इस सफर को तय कर रहे थे। और ये हमें मम्मी का कम यूनिवर्स का ज़्यादा बड़ा संदेशा लगा कि संगम के पास होके अगर आप वहाँ पे डुबकी लगाने ना गए तो भाई आप हो ही क्यों वहाँ पे फिर। एंड सिंस प्रयागराज भी अब एकदम रास्ते में ही पड़ रहा था, तो हमने सोचा एक चक्कर लगा ही लेते हैं। भाई इलाहाबाद की डुबकी आज लगा ही लेते हैं। भीड़ देख रहे हो। कहाँ गए सड़क ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ठेला के पवन चूमे सैया के चरण। तो भैया संगम की मस्त ठंडी डुबकी लेने के बाद अब फाइनली समय था अयोध्या जी निकलने का। पर दोस्तों, भाई और बहनों, ये मेरी कहानी है। जी हाँ, ये मेरी कहानी है, जो कि आपको तो पता है कि मजाल है कि किसी तय हुए वक्त में पूरी हो जाए। कल 9 बजे के पहले यार अपने पासेस जरूर उठा लेना प्लीज। तो जो होना था वो हुआ, और अयोध्या जी पहुंच के हम ये शादी वादी के शिशकों में हो गए थोड़े से लेट, जिसकी वजह से हमारी राम मंदिर के अंदर की आरती के पासेस बनने का टाइम हो गया मिस। आरती में केवल मात्र 30 लोग ही जाने का प्रावधान अभी बना हुआ है। उसमें केवल वही लोग जा सकते हैं जिनका आरती में पास बनता है। शाबाश बेटा। पर अब क्या है ना कि अपन ने तो वैसे ही सब कुछ उन पे छोड़ रखा है, और बुलाई उन्होंने तो इंतजाम भी वही कराएंगे, और अपन तो खैर नारायण बॉस को साथ में लेके घूम रहे हैं। बात तो सही है। और किस्मत से इसी बीच हमारी एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र का कॉल आ जाता है, कोइंसिडेंटली जिनके मामा श्री ये राम मंदिर के निर्माण काम का कार्य देख रहे हैं, निर्माण कार्य का काम देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। हाँ मेरी बात हो गई है, पासेस तैयार है, काउंटर से उठा लो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।
सरकार ने इतना दूर से बुलाया है तो ऐसे गेट से थोड़ी ना भेज देंगे, तनिक जरा वैसे पास तो बुलाएंगे। और जब वो बुलाए और जब वो उनके पट खुले और उनकी पहली झलक ली, भाई साहब ऐसे एकदम मतलब गला सूख गया। जैसे वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में इतनी तेज, ऐसे तेज दौड़े कि मतलब अपने आप आंसू आ गए। मतलब दैट एनर्जी, दैट ऑरा दैट प्लेस हैज़, क्रेजी एकदम। और फ़ोन कैमरा ले जाना तो अलाउड था नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि अगर होता भी तो शायद ही हम में से कोई मतलब ऐसे जेब से फ़ोन निकाल के ऐसे शूट वगैरह करता या रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड की बटन भी दबा पाता है, क्योंकि एकदम स्टिल हो गए थे, एकदम फ्रीज्ड। शब्द नहीं मिल रहा भाई, शब्द क्रेजी। मतलब राम के चरित्र में सबको अपने घर का, अपने कष्टों का एक जवाब मिलता है। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। खैर, तो अब समय था वापसी लेने की, क्योंकि भाई अब इतने दिनों से ऐसे अपने काम दाम छोड़ के बस घूम रहे थे इधर हम सभी लोग। पर दोस्तों, भाई और बहनों, अगर ये वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाती तो क्या पता शायद मैं ये एपिसोड भी ना बनाता। मैं तो एट द फर्स्ट प्लेस में से निकला भी नहीं था कि मैं एपिसोड बना के घूमने निकलूंगा। मैं तो सिर्फ दर्शन के हिसाब से गया था कि चलो ठीक है भाई, घूमना फिरना हो रहा है। पर इसके बाद हमारी बुआ जी ने हमसे पूछ लिया कि यार सिद्धि, ये काशी कितना दूर है? और उनके सवाल मात्र से ही हम सब लोगों ने विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपने मनों को बदला लिया कि भाई अब इतना दूर आए हैं और अगर ये रास्ते में पड़ ही रहा है तो एक चक्कर लगा ही लेते हैं। मन के बहकावे में ना। पर मेरे लिए थोड़ी एक पर्सनल चीज़ भी थी, क्योंकि जब मैं छोटा था और ये नेट जियो या डिस्कवरी में जब बनारस की डॉक्यूमेंट्रीज आती थी जिसमें वो गंगा आरती को एकदम सुंदर तरीके से शूट करते हुए ऐसे वीडियोस दिखाते थे कि स्लो मोस चल रहे हैं और ये और वो, तब मैं मम्मी पापा को कहता था कि भाई देखना, जिस दिन मैं अपना कैमरा लूँगा ना, पहला कैमरा, इतना सुंदर शूट करके आऊँगा ना इसको कि क्या बताऊँ कसम से। और मुझे तो एकदम अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि हमारे रामलीला नारायण और महादेव ने एकदम ऐसी सेटिंग बिठा दी है कि जैसे मेरे सपने को मानो एकदम बाजू में लाके खड़ा कर दिया। तो भैया अपन से जितना ये छोटा मोटा टूटा फूटा बन पाया वो भी आपकी स्क्रीनों में चला देते हैं। बाकी क्वालिटी नहीं, मतलब क्वालिटी नहीं, पर ऐसे वाइब ले लीजिएगा। मन है शरीर के रथ का सारथी, मन है शरीर के रथ का सारथी, मन को चाहे जिधर ले जाए, जिसके मन में बसता शिवाय, वो मन के रथ से अनंत को जाए, जिसके मन में बसता शिवाय, वो मन के रथ से अनंत को जाए। हाँ जी, तो कुछ इस तरह हमारे रास्तों के चक्करों की कहानी हुई खत्म, और काफ़ी ज़रूरी था हम सबके लिए ऐसा कुछ साथ में घूम फिर के आना, खासकर हमारे बुआ और फूफा जी के लिए, क्योंकि इतने सालों की शादी में वो आज तक कभी ऐसे अलग से घूमने नहीं हो। और मैं ये बता दूं कि महादेव उनके इष्ट देवता है, और वो लोग तो इतना ज़्यादा मानते हैं कि सावन की हर एक सुबह हमारी निम्मी बुआ ऐसे 4 बजे उठ के एक माटी की शिव जी तराशती है और उसी शाम उनका पूरा परिवार साथ में बैठ के ऐसे अभिषेक करता है। पर तब भी ऐसा कुछ आज तक सेटअप नहीं बैठ पाया कि हमारे फूफा जी की भी काशी विश्वनाथ से एक बार मुलाकात हो जाए। मतलब वो बाई थी इसी बहाने। और रही बात अयोध्या जी की, तो बस रामलला हमारे कुछ ही क्षण, कुछ ही दिन दूर हैं अपनी राजगद्दी विराजने में। और मैं आपको दिल से ऐसे वाउच करना चाहूँगा कि जब भी आपको आने वाले टाइम में ऐसे थोड़ा सा भी समय मिले तो एक चक्कर ज़रूर वहाँ का लगा के आएँ, आपको इटरनल खुशी मिलेगी। मजाक से हटके बताओ। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आए है तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स में थोड़ा बहुत ऐसे बता दूँगा तो मेरे को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अपन सही कर रहे हैं। बाकी अगर आप अब भी मेरे साथ यहाँ तक टिके हुए हैं तो दिल से शुक्रिया। मिलते हैं। आत्मा और शरीर के मध्य में मैडम चिक्की का आनंद लेते हुए यहाँ लड़ रही हैं। यार साफ करिए कैमरा, हमारी शक्ल को इससे ज़्यादा साफ नहीं कर सकते। नाम बता अपना। कामदा, ये नाम का है रे? अपने पूर्वज है तुलसीदास जी, समझे? तीनों चढ़ते हुए आया तो चढ़ते हुए जा रहा है। हम यहाँ एक वाटरफॉल आए हैं, ये एमपी का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अभी वाटरफॉल दिख नहीं रहा है लेकिन ले जाएंगे दिखाने। और ये अंशु लेके आए हैं हमें। अगर आधे के 1.5 दिन
बताओ इसकी। क्या करिएगा इतनी बड़ी राशि का? हम बनारस खरीद लीजिएगा। ये चीनू जो है इनको अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं पूछता है। यहाँ मामा लोग आ चुके थे, अपनी वाणी को विराम देते हुए।